तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और हम निकल चुके हैं सीढ़ी के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली वैकेशन के लिए हम निकले हैं और जा रहे हैं सीढ़ी, और फिर बाद में जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो अभी कुछ ही देर में हम हमारे कुलदेवी माँ के मंदिर तक पहुँच जाएंगे। घर से हम निकल चुके हैं। आज है शुक्रवार और 25 तारीख है, तो जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे सीढ़ी और आप सभी को दर्शन भी कराएंगे। 5-6 दिन सीढ़ी में रुकेंगे। तो घर से निकलते ही कुछ ही दूरी पर, जैसे कि सभी को पता है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है कि ये हमारे कुलदेवी माँ का मंदिर है। तो यहाँ पर हम अपना माथा टेक कर ही जाते हैं। जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है हमारे कुलदेवी माँ का मंदिर। तो ये है हमारी कुलदेवी माँ का मंदिर, जिनको हम माथा टेक के और बोल के जाएंगे कि आप भी हमारे संग चलो। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं सीढ़ी और दर्शन करवाते हैं बाबा के। ओम साईं राम। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो हम निकल चुके हैं सीढ़ी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए सभी निकल चुके हैं। सबूरी कौशल पीछे बैठा है और सोसाइटी के बाहर का मार्केट है। दीदी ये रही है। और ये सारा का सारा देखो हमारी सोसाइटी का जो है मार्केट है। हमारे यहाँ पर दिवाली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है और हमें सीढ़ी निकलना था, तो हमने जल्दी से जल्दी शॉपिंग कर दी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और बहुत अच्छे अच्छे आप सभी को दर्शन करवाने वाले इस बार सभी धार्मिक स्थलों के, खास करके जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। और ये पूरी यात्रा है, पूरी सीरीज रखी तो पूरी की पूरी सीरीज आएगी जगन्नाथपुरी यात्रा की। जैसे रामेश्वरम की आई थी उसी तरह तो अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी वीडियो में, और पूरी की पूरी सीरीज में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो पूरी से उन सभी को ओम साईं राम और जय जगन्नाथ जी। ओम साईं राम सभी भक्तों को और हमारे यूट्यूब के सभी सब्सक्राइबर्स को, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नए वर्ष की भी आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अभी हम जा रहे हैं शिरडी। ये पिछले साल आपने देखा कि हम अहमदाबाद से रामेश्वर गए थे, और ये साल का हमने प्रोग्राम किया है कि हम यहाँ से अहमदाबाद से शिरडी से फिर 2 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर या ग्रीष्मेश्वर, दोनों में से एक जाएंगे। और वहाँ से फिर जाने की इच्छा है उड़ीसा जगन्नाथपुरी। तो आप सब लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये उड़ीसा वाली सीरीज भी रामेश्वर जितनी ही खूबसूरत और प्यारी होने वाली है। हम जितने भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे वहाँ की आपको फुटेज और हमारे ब्लॉग डालते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए सब। ओम साईं राम। तो सबकी दीपावली खुशहाली भरी रहे, सबके जीवन में, सबके घरों में आनंद और खुशहाली साईं बाबा प्रदान करे और सबके दुख हर ले। ये हमारी साईं से प्रार्थना रहेगी कि आने वाला जो नव वर्ष है, नया साल है, वो सबके लिए आनंद मंगल और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो सबको, हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं और नव वर्ष की बधाइयाँ। ओम साईं राम। तो अभी हम बड़ौदा पहुंच चुके हैं और हम किसी साईं भक्त को मिलने के लिए जा रहे हैं, जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, मेरे ग्रुप की एडमिन भी है और मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं हम। भी आ रहे हैं और वो भी सीढ़ी आ रहे हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनका नाम है वैदेही दीदी, जिनको हम मिलने के लिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी बाबा की भक्त भी है। तो चलिए पहले उनको मिलते हैं, फिर बाद में अभी डिनर करना भी बाकी है हमारा। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो अभी बजे हैं 11:15 और देखिए पीछे जो है खोड़ियार काठियावाड़ी ढाबा, यहाँ पर हम रुके हुए हैं डिनर करने के लिए। तो बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि दिवाली की वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए लेट हो गए हैं। कौशल उसके पापा चले गए हैं खाना खाने के लिए, और सबूरी देखो भूख रही है, उसे बाहर आना है। उसे आज हमने डीवर्म करवाया है, तो आज उसको 2 घंटे खाना नहीं देना था, तो अभी उसको भी भूख लगी है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग ही हम खाना खाने के लिए अभी इतनी देर से बैठे हुए हैं।
तो चलिए जल्दी से खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं वापस से साईं बाबा की नगरी और हम सभी साईं भक्तों की नगरी शिरडी के अंदर, जहाँ पर बाबा के भक्तों जाते हैं। बाबा के भक्त तो एक अलग सा ही सुकून होता है शिरडी के अंदर। और अभी खाना खाते हैं जल्दी से जल्दी और चलते हैं शिरडी बाबा की नगरी। ओम साईं राम। तो देखिए सबूरी यहाँ पर घूम रही है, होटल बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर घूम रही है। ये पड़ी हमारी गाड़ी, जहाँ पर सामने बाबा पीछे हैं और आगे भी हैं बाबा। देखिए ये वाली जो गाड़ी है वो हमारी है और ये रहे मेरे पापा। कौशल आ गए हैं और कौशल के पापा भी आ गए हैं। तो जल्दी से जल्दी हम लोग भी जाते हैं खाना खाने के लिए और मिलते हैं खाना खाने के बाद। ओम साईं राम। तो देखिए हाईवे ऊपर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और देखते हैं कि शिरडी कब तक पहुंचते हैं। कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। वैसे जनरली हम 12-12:30 बजे हम शिरडी पहुंच जाते हैं, लेकिन लगता है कि कल 1:30-2 बज जाएंगे शिरडी पहुंचते पहुंचते, जिस तरह का ट्रैफिक है। और हमारे सिटी में भी बहुत सारा ट्रैफिक था, दिवाली की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाईवे ऊपर भी ट्रैफिक है। तो देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। पिछली बार हम रक्षाबंधन पर गए थे तब भी इतना ट्रैफिक था और तब भी हम शिरडी करीबन 5 बजे पहुंचे थे। रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए थे तो इसी वजह से हम लेट पहुंचे थे और इस बार भी देखिए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए जल्दी से जल्दी बाबा की नगरी पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को और साईं सुप्रभात। अभी बाबा की काकड़ आरती शुरू हो चुकी है। आज हमने कोई भी जगह पे स्टे नहीं किया। आज ऐसी इच्छा है कि कोई भी जगह पे विश्राम किए बगैर सीधा शिरडी ही ले चले और रुकेंगे भी नहीं। अभी सापुतारा थोड़ी देर में आ जाएगा, वहाँ से नासिक और नासिक से शिरडी करीबन आज 10-11 बजे तक तो शिरडी हम पहुँच जाएंगे। अहमदाबाद से हम निकले थे 3-3:30 बजे हम गांव से रिटर्न आए थे, तो 2-3 घंटे रुके थे। तो 6-6:30 के करीब निकले थे अहमदाबाद से और मैं अहमदाबाद में एक काम भी था हमारा, वहाँ पे रुके थे। बड़ौदा भी एक साईं भक्त से मिले थे, वहाँ 2 घंटे हमारे ख़राब हो गए। फिर वहाँ से निकले तो अभी ऐसा मन बना लिया कि बस अभी होल्ड नहीं करना है, सीधे शिरडी निकलना है। बाबा से मिलने की बहुत इच्छा हो गई है। इस बार आराम नहीं करेंगे, सीधा गाड़ी शिरडी ले चलेंगे। तो चलिए अभी देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे के आसपास सापुतारा भी आ जाएगा। वहाँ पे चाय पानी पिएंगे, वहाँ से सीधे निकलेंगे शिरडी की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम साईं राम। तो देखिए बाबा की काकड़ आरती स्टार्ट हो चुकी है और लगभग काकड़ आरती पूरी होने वाली है और जल्दी से जल्दी सापुतारा पहुंचते हैं और सापुतारा से जाते हैं शिरडी। सभी साईं भक्तों को साईं मॉर्निंग। ओम साईं राम। तो बाबा की काकड़ आरती हो चुकी है। बाबा की शिरडी माझे पंढरपुर की भी आरती जो है वो हमने कर ली है और देखिए उजाला हो चुका है और जल्दी से जल्दी निकलते हैं शिरडी की तरफ। तो पूरी रात हम सोए नहीं है, पूरी रात ड्राइविंग की है कौशल के पापा ने और मैं भी पूरी रात उनके साथ जगी हूँ क्योंकि कंडक्टर सीट पर बैठे थे तो जगना ही था हमें। तो चलिए जल्दी से जल्दी शिरडी पहुंचने की कोशिश करते हैं। जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि थक बहुत गए हैं। क्योंकि कल हम गांव गए थे हमारे कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए। दिवाली की उनको हमें साड़ी भी चढ़ानी थी, तो उसी के लिए हम कल गांव गए थे। तो लेट हो गए और फिर बाद में घर पर आए। घर पर आकर हम शिरडी के लिए निकल गए, तो थकान बहुत ही ज़्यादा है। तो जल्दी से जल्दी होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंचकर थोड़ी देर आराम करते हैं 2-3 घंटे के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी धूप आरती भी हमारी हो सके। વેલકમ ટુ સાપુતારા, કાશ્મીર ઓફ ગુજરાત। બરાબર નથી? સર્કલના રસ્તા પરથી બહાર નીકળો। નીકળી ગયા ભાઈ બહાર। हमें कुछ नहीं आता, सब इसे है आता क्योंकि ये है गूगल माता। अच्छी बात ना भाई। चाय पिए कृष्णा।
साईं बाबा चाय पिला दो। जय साईनाथ महाराज। यहाँ मंदिर है साईं बाबा सापुतारा में। वीरान पड़ा हुआ है। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और महाराष्ट्र में हमने एंटर कर दिया है। गुजरात की बॉर्डर हमने छोड़ दी है और जल्दी से जल्दी सीडी भी आने वाला है। यहाँ से करीबन 3-4 घंटे लगेंगे सीडी जाते जाते। तो जितना बनेगा उतना जल्दी से जल्दी हम सीडी चले जाएंगे। और पूरी रात कल कौशल के पापा ने ड्राइविंग की है, सिर्फ सुबह में 1 घंटा ही वो सोए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर पहुँचा दिया, बहुत ही जल्दी। आज वो लेट भी नहीं है हम बिल्कुल भी, और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है। हमें लगा था कि दिवाली की वजह से ट्रैफिक हो, लेकिन बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से जल्दी सीडी चलते हैं और आप सभी से मिलते हैं शाम को लाइव में और सभी को दर्शन भी करवाते हैं बाबा के। ओम साई राम। वेलकम टू नासिक। नासिक में एंट्री हो चुकी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नासिक में। हम जल्दी पहुंच चुके हैं नासिक। पूरे यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है सीधी का। वहाँ जाके फ्रेश होके सीधे बाबा के मंदिर चलेंगे, क्योंकि आज लाइव भी आना है हमें। और वहाँ पे दूसरे भी हमारे जैसे जो ब्लॉगर है सिडनी के स्थानीय के, उनसे भी मिलना है, क्योंकि उनकी फरमाइश थी कि इस बार आओ तो हमसे मिले बगैर मत जाना भैया। तो हमने भी बोला चलो आते हैं। तो ये बार सबसे दिवाली की शुभकामनाएं भी शेयर कर लेंगे और नए साल की शुभकामना भी दे देंगे। तो अभी 1-1.5 घंटे के बाद हम सीडी में होंगे। इस बार लेट नहीं हुए हैं हम सीडी के लिए। इस बार बाबा ने बहुत टाइम टू टाइम पहुंचा दिया। पिछली बार हम रक्षाबंधन के टाइम पर बहुत लेट हो गए थे, लेकिन उस दिन तो ट्रैफिक का भी बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे बहुत। लेकिन इस बार लेट नहीं हुए। इस बार हम टाइम पर हैं। हर बार जो टाइम पर आते हैं वही टाइम पर है हम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नासिक में भीड़ होगी, लेकिन कब होगी? धनतेरस, काली चौदस और दीपावली, ये 3 दिन में भीड़ ज्यादा होगी, ट्रैफिक ज्यादा रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गुजरात जैसा नहीं है। गुजरात में जैसे दीपावली आती है तो पटाखों की धूम रहती है। हर एक शहर गांव में कम से कम 50-100 दुकानें पटाखों की होती है। लेकिन यहाँ पे इतना क्रेज देखने को नहीं मिला। ना ही यहाँ पे इतने पटाखे की दुकान है मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कम मिल रहे हैं। यहाँ पे दीपावली में घर के आगे कंदील लगाते हैं हर एक महाराष्ट्र। इसका बहुत ही महत्व होता है। कंदील का बहुत महत्व होता है। वो दीप रखने का एक कागज से बना हुआ एक झूमर टाइप का होता है। हम इस बार आपको लेके वो वीडियो में जरूर शेयर करेंगे कि कंदील चीज को बोलते हैं, क्योंकि हमें हमारे घर के लिए भी कंदील ले जाना है इस बार। तो चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो ज्यादातर महाराष्ट्रियन है, तो उनको तो पता ही होगा कि कंदील क्या होता है। लेकिन जो महाराष्ट्रियन नहीं है ये उनके लिए है। कंदील के ऊपर हम एक मिनी शॉर्ट्स ब्लॉग्स बनाएंगे और कंदील घर के लिए भी अवश्य खरीदेंगे। अभी पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ चाय ही पिए हमने, ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो पहले कुछ खाएंगे, जैसे कि मिसल पाव या वड़ा पाव, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में आते हैं तो हम ज्यादातर मिसल पाव और वड़ा पाव ही ज्यादा खाते हैं। मिसल पाव बेस्ट रहता है, तो वही खाएंगे और फिर बाद में मिलेंगे आप सभी से। अच्छी जगह पर खाना चाहिए। हम जहाँ पर हर जगह पर खाते थे वहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो 1-1.5 घंटा हो जाता, इसलिए हम निकल गए वहाँ से। अभी कहीं और खा लेंगे, कोई जगह आगे देखेंगे सही लगेगी। वेजिटेरियन होटल होना चाहिए यहाँ पे। एक दिक्कत वेजिटेरियन लोगों के लिए रहती है कि नॉन वेज और वेज मिक्स में होती है, और हम प्योर वेज हैं तो वेजिटेरियन होटल हम प्रेफर करते हैं हर बार।
तो हम हमेशा जिस होटल में बैठते थे वहाँ पे आज रश बहुत था, तो वहाँ पे नहीं किसी होटल। और गाड़ी पार्क करने की भी वहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने अवॉइड कर दिया। आगे कहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे कोई अच्छी सी होटल पे, और फिर जाएंगे जल्दी से जल्दी सीढ़ी। तो चलिए चलते हैं बाबा की नगरी शिरडी में। तो अभी हम हैं नासिक में, और ये जो देखिए ऊपर जो केसरी कलर का है उसे कहते हैं कंदील। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है कंदील, यही हम लेने वाले हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ से नहीं लेंगे, हम लेंगे शिरडी से, क्योंकि ज़्यादातर खरीदी हम शिरडी से ही करते हैं। दिवाली की शॉपिंग जो हालांकि हमारी हो गई है, लेकिन शिरडी जाएंगे तो वहाँ भी शॉपिंग करेंगे थोड़ी कुछ। तो चलिए चलते हैं बाबा की नगरी शिरडी में, और आप सभी साईं भक्तों को दर्शन करवाते हैं। द्वारका माई, चावड़ी, मारुति मंदिर और समाधि मंदिर के मुख्य दर्शन भी करवाते हैं। ओम साई राम। टाइम हुआ है दोस्तों 12:15 हुई है अभी, और देखो रोड पूरा खाली है। सिन्नर से लेके शिरडी वाला जो रोड है नया बना हुआ है, जो ये 2-3 साल से ही ऑपरेट होने का चालू हुआ है। बाकी पहले तो सिन्नर होके ही आना पड़ता था, लेकिन अभी जो अहमदाबाद या गुजरात से आने वाली पब्लिक है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नासिक क्रॉस करके पहला टोल आप जब पास करते हो, उसके बाद में आप सिन्नर के लिए मत मुड़िए, सीधे चलिए। वहाँ से शिरडी का ये जो रोड निकलता है एक्सप्रेस हाईवे जैसा है, यहाँ कोई आवाजाही भारी वाहन वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, पूरा रोड खाली रहेगा। हम 1 साल से ये रोड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल ना के बराबर है। और शिरडी यहाँ से करीबन 1 घंटा जल्दी आ जाता है। सिन्नर से आते हैं तो आधा पौना घंटा लेट हो जाते हैं, लेकिन ये रोड पे जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं। और रोड भी बहुत अच्छा बनाया, तो ये रोड का भी उपयोग कीजिए। शिरडी सिन्नर नासिक क्रॉस करने के बाद ये पहला टोल आएगा, वहाँ से आपको सीधा चलना है, सिन्नर के लिए मुड़ना नहीं है। पुणे सिन्नर वाला जो रोड है हाईवे, उसके ऊपर चढ़ जाना है। आगे से एक राइट साइड रोड टर्न लेगा जो पुणे जाएगा, और एक लेफ्ट टर्न लेगा जो हाईवे सीधा आपको शिरडी निकालेगा। देखिए रोड की कंडीशन देखिए। फाइनली हम शिरडी में पहुंच चुके हैं, और वेलकम टू शिरडी। आप सभी साईं भक्तों का स्वागत है। दीपावली साथ में मनाएंगे साईं बाबा के साथ शिरडी में। हम सभी साईं भक्तों की नगरी शिरडी में स्वागत है बाबा के। सभी साईं भक्तों का स्वागत करने के लिए कितने टॉयस रखे हैं बाबा ने यहाँ पे, देखो। जिनको चाहिए वो ले लो। तो यहाँ से होटल हमारा कुछ ही दूरी पर है, लेकिन पहले खाना खाएंगे। लेकिन अब तक हमने नाश्ता किया नहीं है, तो अभी सीधा खाना खाने बैठेंगे और फिर बाद में जाएंगे होटल। और होटल पर जाकर फ्रेश होके
थोड़ा आराम करके फिर जाएंगे शाम को धूप आरती करने के लिए बाबा की, और आप सभी को दर्शन करवाएंगे साईं बाबा के, द्वारका माई के मुख दर्शन, चावड़ी के दर्शन करवाएंगे, मारुति मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं होटल और फिर मिलते हैं शाम को सभी से। ओम साईं राम। तो फाइनली हमारा होटल आ चुका है, होटल साईं सागर, और ये हमारा सामान गाड़ी से बाहर निकल रहा है और जा रहा है हमारे रूम की तरफ जा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं होटल पे, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर शाम को मिलते हैं बाबा की धूप आरती के अंदर। और ये हमारा होटल साईं सागर। तो यहाँ से मंदिर इस तरफ है, तो यहाँ से मंदिर करीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हम चल कर भी जा सकते हैं और ऑटो लेकर भी जा सकते हैं। ऑटो वाला हमें 10 रुपये में लेकर जाता है। तो चलिए शाम को मिलते हैं धूप आरती में। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो अभी हम निकल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन करते हैं और फिर आप सभी के साथ लाइव आते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि हम सो गए थे, थक इतना गए थे तो सो गए थे, इसलिए लेट हो गए थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहते हैं। जल्दी से जल्दी दर्शन करते हैं। धूप आरती भी हमने नहीं की है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। कल गाँव भी गए थे, फिर बाद में सीढ़ी के लिए निकले, पूरी रात जगे हुए थे सभी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ओम साईं राम। तो होटल से अब हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए, और देखिए बीच बीच में मैं आपको दिवाली की रौनक दिखा रही हूँ सीढ़ी में कि कैसी है। और हमारी होटल से सीढ़ी समाधि मंदिर जो है बाबा का, वो कुछ ही दूरी पर है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें लेट हो रहा था इसलिए हम रिक्शा में जा रहे हैं। तो देखिए बाबा की यहाँ की रौनक देखिए, लाइटनिंग वगैरह आप देखिए, डेकोरेशन वगैरह देखिए। तो बहुत ही किस्मत वाले हैं हम कि हर दिवाली को बाबा के दरबार आते हैं और उनका दीदार करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं बाहर से ही मंदिर परिसर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, लाइटनिंग वगैरह की गई है। तो रिक्शा से हम उतर चुके हैं, जल्दी से जल्दी साईं पालकी गार्डन जाते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन द्वारका माई के अंदर जाकर। तो होटल से आ गए हैं साईं पालकी गार्डन, और जल्दी से जल्दी पहले आते हैं लाइव और फिर बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। द्वारका माई मुख दर्शन के लिए जाएंगे और बाबा की सेज आरती करेंगे द्वारका माई में बैठकर। और ये है साईं पालकी गार्डन, और बाबा के यहाँ की रौनक मैं आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए मेरे साईं के दरबार की रौनक देखिए, बात ही अलग है इनके दरबार की। तो ये है साईं पालकी गार्डन। तो चलिए आगे चलते हैं। और कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है, दीपावली की रौनक मेरे साईं के दरबार में कितनी अच्छी लग रही है, आप सब लोग देख रहे हो। ये है बाबा का मंदिर का शिखर, क्या खूब सजाया है मंदिर के शिखर को देखिए।
तू नको खातो पनीर नाही खाल्ला ये मारुति मंदिर चलिए। तो यहाँ से मुख दर्शन के लिए जाना होता है, आप सभी को पता है। और अभी हम जा रहे हैं बाबा की 2 रुपये वाली चाय पीने के लिए, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बाबा की प्रसादी की चाय होती है। पहले जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहीं पर बाबा की 2 रुपये वाली चाय मिलती है। तो यहाँ पर हम अभी चाय पी रहे हैं। देखिए चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपया, दूध 3, मिनरल वाटर पानी 10 रुपया और छोटी बोतल का 500 रुपया है, 5 रुपया है। देखिए तो ये संस्था की तरफ से है चाय, जो हम हर बार पीते हैं और बहुत ही अच्छी चाय होती है। देखिए और ये शताब्दी मंडप, जो बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम यहीं पर ज़्यादातर बैठते हैं शताब्दी मंडप में। अगर आप भी सीढ़ी आते हो तो शताब्दी मंडप पे आराम कर सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छा है, कितना बड़ा है, पंखा लाइट सब कुछ है। और यहाँ पर लाइव प्रोग्राम होते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ पर लाइव प्रोग्राम होते हैं। तो चलिए पहले चाय पीते हैं और फिर बाद में मिलते हैं आप सभी से। ओम साई राम। तो हमारी 2 रुपये वाली चाय आ गई है, 3 चाय हमने ली है। शताब्दी मंडप में हम बैठे हैं देखिए। और यहाँ पर सामने प्रोग्राम होता है, वो तो होगा दिवाली में, तो आप सभी से लाइव आएंगे प्रोग्राम में और आप सभी को दर्शन भी करवाएंगे। देखिए कितने सारी साईं भक्त बैठे हैं, कितने सारे देखिए। और बहुत ही बड़ा है शताब्दी मंडप। साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो लेट हो गए हैं, धूप आरती हमारी नहीं हुई है, इसलिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से कि लाइव में भी लेट हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, थक बहुत गए थे तो सो गए, आँख ही नहीं खुली हमारी। फिर जब आँख खुली तो देखा तो धूप आरती चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। मेरे मोबाइल में मैं जो धूप आरती करती हूँ वहाँ पर चालू हो गई थी धूप आरती। तो मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। फिर हम नहाए धोए फ्रेश हो गए और फिर बाद में आए बाबा के यहाँ पर 7:30 बजे आए और सिर्फ 5 मिनट में द्वारका माई के अंदर दर्शन कर कर आए, बाहर आई और आप सभी से लाइव में दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी को दर्शन करवा के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम सीढ़ी में हैं और सीढ़ी में अभी 5-6 दिन तक रुकने वाले हैं, क्योंकि जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी। और दिवाली वैकेशन जो है वो हमारा अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी का होगा और सीरीज़ भी पूरी की पूरी आएगी अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी की। तो आप सभी लोग अपना प्यार देना ऐसे ही, और बहुत ही अच्छे दर्शन आगे मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिछली बार दिवाली में रामेश्वरम सीरीज़ आई थी, अहमदाबाद से रामेश्वरम बाय रोड। तो इस बार आएगी अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी बाय रोड, तो उस पर भी प्यार देना आप सभी का। और रामेश्वरम की सीरीज़ में आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चाय पीकर आप सभी से मिलते हैं बाद में। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। सेज आरती पूर्ण हो चुकी है, हमने सेज आरती कर ली है और अभी जा रहे हैं होटल, क्योंकि कल सुबह में काकड़ा आरती करने के लिए बाबा की आने का है हमको, और जाना है कल शनि शिंगणापुर। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं कल मॉर्निंग में काकड़ा आरती के अंदर। सभी को साईं शुभ रात्रि। ओम साई राम।